Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we discuss about enthalpy of combustion. Next जो enthalpy की type है enthalpy of combustion. Enthalpy of combustion बेटे इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच सी नोड. डेल्टा का मतलब बेटे क्या है? चेंज. एच का मतलब क्या है? एंथैल्पी. और यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंबस्शन. और नोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड कंडीशंस. बात की समझ लगी? तो इसकी बेटा डेफिनेशन क्या बनेगी कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन से मुराद बेटे क्या है कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो तो इन कंडीशंस को आप क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस. तो एट स्टैंडर्ड कंडीशंस एंथैल्पी चेंज. अब बेटे मैंने इस वर्ड का भी मीनिंग आपको बताया था कि एंथैल्पी चेंज से क्या मुराद है? एंथैल्पी चेंज से मुराद ये है कि हीट रिलीज आर एब्जॉर्ब. बात की समझ लगी? अब ये है वो टेक्निकल पॉइंट. व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड burns completely in oxygen. ठीक है बेटे, ये है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब क्या होता है बेटे एक मोल कंपाउंड जो है वो मुकम्मल तौर पर क्या होता है? बर्न होता है. तब जो हीट एनर्जी रिलीज होगी आप उसे बेटे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. याद रखिएगा कंबस्शन का फिनोमिना हमेशा एक्सोथर्मिक होता है. इस वजह से डेल्टा एच सी नोड की वैल्यू हमेशा बेटे क्या होगी? नेगेटिव में होगी. बात की समझ लगी? अब यहां पे देखें बेटे ये हमारे पास क्या है? एथानॉल C2H5OH प्लस ऑक्सीजन. इसको अगर बर्न करेंगे तो बेटे ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. और यहाँ पर बेटे हीट रिलीज होगी 1368 किलो जूल पर मोल. अब यहाँ पे बेटे अगर गौर करें तो 3 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल CO2 और 3 मोल वाटर प्रोड्यूस होते हैं. यहाँ पे अगर देखें तो बेटे ये वाला कंपाउंड कितने मोल है? 1 मोल. तो जब 1 मोल कंपाउंड मुकम्मल तौर पे बर्न होकर CO2 और वाटर प्रोड्यूस करे तब जो हीट रिलीज होगी आप उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. लेकिन अगर ये वाला रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो रहा होगा तो फिर बेटे आप उसके लिए वर्ड क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. अब मुझे ये बताओ कि ये वाली जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए या एक्सो के लिए है? यहाँ पे इस हीट का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है. मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे इस तरह लिखी होगी तो हीट का साइन है नेगेटिव होगा. लेकिन अगर ये वाली वैल्यू इधर लिखी होती तो रिएक्शन एंडोथर्मिक, हीट का साइन क्या होता? पॉजिटिव होता. ये प्लस का मतलब है कि इसके साथ हीट रिलीज हो रही है. बात की समझ लगी? यानी कि ये वाली हीट बेटा जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. तो याद रखिएगा जब 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बेटे या कोई भी कंपाउंड बर्न हो तब जो हीट एनर्जी रिलीज होगी आप उसे क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. अब यहाँ पे बेटे एक MCQ डिस्कस करते हैं कि कार्बन को हम बर्न करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक हो गया. अब यहाँ पर जो डेल्टा एच है ये है -393 अप्रोक्सीमेटली किलो जूल. क्लियर हो गया बेटे? अब वो आपसे ये कहता है कि व्हाट इज डेल्टा एच फॉर गिवन रिएक्शन. कि यहां पे डेल्टा एच क्या है? अल्फा ऑप्शन बेटे डेल्टा एच सी, बीटा ऑप्शन डेल्टा एच आर, चार्ली ऑप्शन डेल्टा एच एफ और डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज.
जी बेटे क्या आंसर हो सकता है इसका? अब देखें डेल्टा एच सी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, कि जब एक मोल कंपाउंड कंप्लीटली बर्न हो तब जो हीट रिलीज होगी आप उसे क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब डेल्टा एच आर जब स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाती हैं, तो यहां बेटा देखें इक्वेशन बैलेंस है ना, यहां पे जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स है 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन, ये कौन सी अमाउंट्स है? स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं। इसका मतलब है ये डेल्टा एच आर भी है ये। इसी तरह बेटे जब एक मोल कंपाउंड बने अपने ही एलिमेंट से स्टैंडर्ड कंडीशंस पर, तो इसका मतलब क्या बेटे कि ये फॉर्मेशन भी है। तो ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल होती है किसके लिए बेटे? ऑल ऑफ दीज, यानी कि आप इस वैल्यू को कंबस्शन की भी बोल सकते हैं, इसको आप CO2 की फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इसको आप बेटा क्या बोल सकते हैं? रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है बेटा जी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एटॉमाइजेशन क्या है? सबसे पहले बेटे देखें कि हमारे पास ये क्या है बेटे? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये किस स्टेट में है बेटे? अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, गैसियस। आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बेटे ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन एटम्स में, और ये दोनों एटम्स बेटे क्या है? गैसियस स्टेट में। तो ऐसा फिनोमिना जिसमें बेटे कोई मॉलिक्यूल गैसियस एटम में डिसोसिएट हो जाता है, उस फिनोमिने को आप क्या बोलेंगे? एटॉमाइजेशन। ये बेटे फिनोमिना कौन सा है? एटॉमाइजेशन का। याद रहेगा, ये एटॉमाइजेशन का फिनोमिना है, यानी कि ऐसा अमल जिसमें क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो अपने गैसियस एटम्स में डिसोसिएट हो जाता है, आप इसे क्या बोलेंगे? एटॉमाइजेशन। याद रहेगा बेटे। अब एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ये क्या है? यहां पे मैं लिखता हूं बेटे H2, ये हाफ मोल है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? H। और ये बेटा किस स्टेट में है? दोनों गैसियस स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा H एट इसकी वैल्यू है 218 किलो जूल। क्लियर हो गया बेटे? अब यहाँ पे अगर देखें इस इक्वेशन को, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की डेफिनेशन क्या बनेगा? ये बेटा कितने मोल गैसियस एटम्स हैं? 1 मोल। कहाँ से बन रहे हैं? अपने ही एलिमेंट से। बात की समझ लगी? और यहाँ पे बेटे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। बेटे स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं? कितना टेम्परेचर होता है और प्रेशर? एट स्टैंडर्ड कंडीशंस एंथैल्पी चेंज व्हेन, अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन 1 मोल गैसियस एटम्स, ठीक हो गया बेटे, जब 1 मोल गैसियस एटम्स फॉर्म्ड बने, कहां से? फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ठीक है ना। तो आप इसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। याद रहेगा बेटे? अब मैं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू लिखता हूं, आप मुझे बताएंगे कि कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के लिए सूटेबल है। ये एक एमसीक्यू लिखते हैं बेटे यहां पे कि विच इक्वेशन इज सूटेबल फॉर डीलिंग डेल्टा H8E0। अल्फा ऑप्शन है बेटे सोडियम, बीटा ऑप्शन
सोडियम चार्ली ऑप्शन सोडियम और डेल्टा ऑप्शन है सोडियम। जी बेटे, यहां पे अगर देखें तो पहले वाली इक्वेशन में सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे में लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तीसरे में गैस गैस में, और चौथे में सॉलिड सॉलिड में। तो याद रखिएगा, एटोमाइजेशन ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एक मोल गैसियस एटम बने, और कहां से बने? गैसियस एलिमेंट से ही बने। याद रहेगा, एक मोल ही गैसियस एटम बने, और कहां से बने? गैसियस ही एलिमेंट से। बात की समझ लगी? तो आप इस फिनोमिने को आप क्या बोलेंगे बेटा जी? आप इस इक्वेशन को कहेंगे कि ये वाली इक्वेशन सूटेबल है एंथैल्पी को डील करने के लिए। बात की समझ लगी ना बेटे? अच्छा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटे पूछा जा सकता है, और ये किसी लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स भी बन सकते हैं। ओके हो गया? उसके बाद बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है जी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये बेटे इंतहाई अहम डेफिनेशन है। ये एमडी कैट का भी टॉपिक है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमेशा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता रहा है। बात की समझ लगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच एन नॉट, और बेटे इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? -57.4 किलो जाउल पर मोल। ये आपने याद रखनी है कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? -57.4। बात की समझ लगी? अब ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? अब बेटा देखें कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटे क्या है? ये एक एसिड है, और ये क्या है? एक बेस है। ऐसे ही है। तो जब रिएक्शन होगा तो फिर बेटा जी एसिड से क्या आएगा? H आइन। एसिड से क्या आएगा? और यहाँ से OH आई। तो ये आपस में रिएक्ट करके बेटा जी क्या बना देंगे? सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे जी सोडियम आयन क्लोराइड आयन, और ये क्या बन गया जी? वाटर। यानी कि इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि एसिड का H और बेस का OH रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक मोल वाटर बने, कहां से बने बेटे? एसिड और बेस के रिएक्शन से। ये याद रखना आप, एसिड और बेस के रिएक्शन से जब एक मोल वाटर बनेगा तो इस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज होगी आप उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल वाटर is formed by reaction of acid and base। याद रहेगा बेटे, एसिड और बेस के रिएक्शन से जब एक मोल वाटर बने तो इस दौरान जो बेटा जी हीट एनर्जी रिलीज होगी आप उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बात की समझ लगी? मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ बेटे, ये देखें हमारे पास है जी सल्फ्यूरिक एसिड, ये कास्टिक सोडे के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन के दौरान बेटे क्या प्रोड्यूस होता है? सोडियम सल्फेट, और साथ बेटा जी 2 मोल वाटर। यहाँ पर भी साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बेटे क्या ये वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डील करने के लिए सूटेबल है? वजह यहाँ पे 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ये जस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की इक्वेशन है।
ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डील करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बेटा जी हाफ लगा देंगे तो फिर जो है वो क्या होगा, 1 मोल वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। बात की समझ लगी। अब याद रखना है कि अगर बेटा जी क्या होगा, एसिड और बेटा जी बेस, ये दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर डेल्टा एच एन की वैल्यू हमेशा -57.4 रहेगी। वजह बेटे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाए, और स्ट्रॉन्ग बेस जो मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड जो मुकम्मल तौर पे एच आइन लूज कर दे, और स्ट्रॉन्ग बेस जो मुकम्मल तौर पे एच आइन एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे देखें HCl के पास एक ही H है, NaOH के पास एक ही OH है, ये मुकम्मल तौर पे रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो कहता है कि बेसिकली एसिड और बेस के रिएक्शन में जब वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो डेल्टा एच एन की वैल्यू हमेशा -57 इस वजह से होती है कि वाटर बनता ही कितना बेटे, 1 मोल बनता है। बात की समझ लगी ना। लेकिन अगर कहता है कि आपके पास जो एसिड है और बेस है ये वीक हो, तो फिर डेल्टा एच एन नॉट की वैल्यू बेटा जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी -57.4 से। ठीक है, ये दोनों बेटे, ये दोनों वीक भी हो सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक हो सकता है, या एसिड बेटे वीक हो सकता है, बेस क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इन सब के केस में क्या होगा बेटा, डेल्टा एच एन नॉट की वैल्यू जो है वो -57 से कम होगी। यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू कभी भी जो है वो -57.4 से एक्सीड नहीं कर सकती। उसकी रीजन क्या है बेटे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के केस में सिर्फ 1 मोल ही वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जब इक्वेशन ये वाली लिखी हो या ऐसी इक्वेशन लिखी हो तो आपने आंखें बंद करके कह देना है कि ये वाली इक्वेशन सूटेबल है किसके लिए बेटे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए। यहां तक बेटे कोई पॉइंट समझ आया हो, क्लियर है। अब बेटे लास्ट है जी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल्स दोनों, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बेटा जी पेपर में एमडी कैट के टेस्ट में उनकी वैल्यूज पूछी जाती रही हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेटे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एस ओ एल नॉट। इसकी वैल्यू बेटा जी पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब क्या है कि जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है, ये देखो बेटे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बीकर है और ये बीकर के अंदर बेटा जी क्या है, सॉल्वेंट है। आप इसके अंदर बेटा जी ऐड करते हैं 1 मोल सॉल्यूट। कितना ऐड कर रहे हैं बेटा जी, 1 मोल सॉल्यूट। तो इस दौरान जो बेटा जी हीट एनर्जी की वैल्यू रिलीज होगी या जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, आप इसे क्या बोलेंगे, डेल्टा एच एस एल ओ। बात की समझ लगी ना बेटा। मतलब क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सब्सटेंस या सॉल्यूट आप कह सकते हैं इज डिसॉल्व in excess solvent that further dilution results no heat change, no heat change। अब यहां पे बेटे अगर देखें आप गौर से तो 1 मोल सब्सटेंस को आप क्या करेंगे, एक्सेस सॉल्वेंट में ऐड करेंगे और कहता है कि आप सॉल्वेंट
इसके अंदर सॉल्वेंट इतना ऐड करते जाएंगे कि फर्दर जो है वो हीट चेंज डिटेक्ट ना हो, यानी कि एक्सेस सॉल्वेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो 1 मोल सब्सटेंस को जब एक्सेस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तब जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, आप उसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे बेटा ये देखें कि हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक हो गया। सोडियम कार्बोनेट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी सोडियम आयन, और ये क्या बन गया जी? कार्बोनेट आयन। इस दौरान बेटा जी 25 किलो जाउल पर मोल हीट एनर्जी रिलीज होती है, सही है। इसी तरह बेटा जी अगर आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो 16 किलो जाउल पर मोल हीट एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, और ये डिसोसिएट होकर अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है। बेटा जी इन दोनों में कौन सी इक्वेशन एक्सोथर्मी के लिए है? ऊपर वाली। कैसे पता चला? क्योंकि हीट बेटे किधर लिखी हुई है? प्रोडक्ट वाली साइड पे, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है। याद रहेगा बेटे, क्योंकि हीट किधर लिखी हुई है? यहाँ पे हीट का साइन बेटा जी क्या है? नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। याद रहेगा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। हमने कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में सारी एंथैल्पीज को डील कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, आपने इनको प्रिपेयर करना है। इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बॉम्ब क्लोरीमीटर, ग्लास क्लोरीमीटर, और ये परसों हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।